हेलो एवरीवन, अकाउंट्स का एग्जाम देकर सीए इंटर का अब आप घर आ चुके होंगे जब ये वीडियो देख रहे हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू. अब जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका लॉ का एग्जाम है, उसके पहले जो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी फॉर योर बेटर रिजल्ट्स. आपको सीए इंटर लॉ न्यू सिलेबस के लिए सबसे पहले ये जो एक गैप आपको मिल रहा है लॉ के एग्जाम के बाद और सॉरी अकाउंट्स के एग्जाम के बाद एंड लॉ के एग्जाम के पहले, जिसको पॉपुलरली हम लोग 1.5 डे स्ट्रैटेजी, कई बार 2 दिन का गैप होता है तो 2.5 डे स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं. व्हाट यू शुड डू, सबसे पहले आपको एक बात याद दिला दूं. सुपर 100 लॉ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस का ई बुक आपके पास गया होगा मेल में चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी. उसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जहां स्टूडेंट्स लिखने के समय भूल कर सकता है, इंटरप्रेट रॉन्ग कर सकता है. एंड जो क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी में, वो वाले क्वेश्चंस जो एक ही बार आए हुए हैं या एग्जाम में भी एक ही बार आए हुए हैं. तो यू शुड डू दीज क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा. पहले तो और आपने पढ़ी रखा है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग द डे बिफोर एग्जाम. तो सर शुरुआत कहां से करना चाहिए एग्जाम के इस गैप में, अकाउंट्स के बाद और लॉ के पहले? तो मेरा ये एडवाइस है आपके लिए, सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विथ अदर लॉज. अदर लॉज ऐसा एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स को मार्क्स यूजुअली कम मिलते हैं, तो वर्ड टू वर्ड अदर लॉज याद होना बहुत जरूरी है. स्पेशली अगर बोला जाए इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जनरल क्लॉजेज एक्ट जो पहले भी इंपॉर्टेंट था, और ये 2 बार पढ़ना चाहिए. मतलब अकाउंट्स का एग्जाम देकर आए हैं, एक बार आज सलटा लीजिए अकाउंट्स के एग्जाम वाले रात को ही, एंड उसके बाद वापस जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो सुबह सुबह इन वर्ड्स को, इसकी बारीकियों को, टेक्निकलिटीज के, ये क्वेश्चन आने से मुझे ये आंसर लिखना है, ये देख लीजिए. इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस के बाद द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक विच आई फील दैट एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन दैट एरिया इज एलएलपी एक्ट. ये एलएलपी एक्ट से फाउंडेशन वाला नहीं है, बहुत डिटेल में हमने किया था विथ एमसीक्यूज. मैंने 55-60 इनोवेटिव एमसीक्यूज एलएलपी के ऊपर बनाए थे. एंड यू कैन नॉट फॉरगेट दिस टाइम 8 मार्क्स तक का, 12 मार्क्स तक का आ सकता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो इसके लिए भी जो हमारे बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको प्लीज पढ़िए कि आंसर कैसे डेवलप होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो. तो ऑल दोस क्वेश्चंस. सर फिर भी अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं? जो मैंने आपके पास टेस्ट लिया था इन चैप्टर्स पर, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव अच्छे क्वेश्चंस हैं. फेमा के ऊपर जो पुराना सीए फाइनल में आए हुए क्वेश्चंस थे जो अब इंटर में ट्रांसफर हो गए, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली एलआरएस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रायर आरबीआई अप्रूवल वाले केसेस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन, परमिसिबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. तो बेसिकली सिलेबस फेमा का इंटर लेवल पे छोटा है, बट जो है वो बहुत डिटेल में. तो फेमा के लिए भी मैंने एमसीक्यूज डेवलप करवाए थे. तो ये 4 करने में मुझे पर्सनली लगता है आपको पूरा दिन लग जाएगा, मतलब कि पूरी रात लग जाएगी. अगर अकाउंट्स एग्जाम देने के बाद आप पढ़ते हैं तो ये मिडनाइट तक ये 4 चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए बहुत अच्छे से. स्ट्रेस में मत पढ़ना, जो पढ़ना ऐसा रिटेन करना कि एग्जाम में अगले दिन लिख पाओ. ये हो जाने के बाद you start with your favorite, that is company law. तो कंपनी लॉ रिवाइज करने का क्या तरीका है, हाउ टू रिवाइज कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी लॉ बहुत वास्ट है. स्मार्टली कैसे रिवाइज करना चाहिए सुनिए. कंपनी लॉ पढ़ने के समय, एग्जाम के इन दिनों पहले कंपनी लॉ पढ़ने के समय आपको डेफिनेशंस वाले चैप्टर में से यूजुअली एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो स्मॉल कंपनी का हो या एसोसिएट कंपनी का हो या सब्सिडरी कंपनी का हो. मैंने इसे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. लिस्टेड कंपनी क्या होती है और लिस्टेड कंपनी क्या नहीं होती है. ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन, ये सब इग्नोर मत करना. ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन भी मत भूलना. प्रमोटर का डेफिनेशन, ये सब एक बार आए हुए एग्जाम में. रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन. तो मुझे पर्सनली लगता है एनकेएमपी, ये डेफिनेशंस आपके डेफिनेशन चैप्टर से मिस नहीं होने चाहिए. एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 में रिफ्लेक्ट होता है. उसके बाद एक चीज बताऊं, सर कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सर मैं भूल गया. तो एमटीपी में इस बार का नया पैटर्न अगर वो फॉलो होता है तो दे हैव रिफ्लेक्टेड कि कैसे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन आएंगे वो करना. और मैंने उसको अच्छे से करवाने के लिए I personally, I have set 3 mock test papers.
इंस्टीट्यूट के उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, मैंने वो सेम क्वेश्चंस नहीं लिए, पर इंस्टीट्यूट के उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैंने 3 मॉक टेस्ट पेपर्स एंड सोल्यूशन आपको मेल करवाया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो मेरे से फाउंडेशन पढ़े हुए थे उन डेटाबेस को भी मैंने करवाया है, चाहे वो मेरे से इंटर नहीं पढ़ रहे थे, बिकॉज आई हैड योर फाउंडेशन वाला नंबर्स एंड मेल आईडी। तो ऑल ऑफ यू कैन बी बेनिफिटेड एंड यू कैन पास इट ऑन टू योर अदर फ्रेंड्स। तो 3 मॉक टेस्ट पेपर्स एंड सोल्यूशन में हो सकता है 1-2 आंसर्स पेंडिंग हो, बट ऑलमोस्ट सोल्यूशन भी दे दिया ताकि आपको ये स्ट्रेस नहीं हो अब मैं एग्जाम के एक रात पहले कैसे सब आंसर्स को ढूंढूं। इसको कर लेते हो ना तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का आपके पास अच्छा कलेक्शन आ जाता है। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग लॉन्ग मैराथन ऑफ 10 आवर्स डे बिफोर एग्जाम, आई एम नॉट इन दैट फेवर। आपने सब देख रखा है, अब पहले तुम आइडेंटिफिकेशन गेम को पूरा वो करो कि ये मेरे वीक एरियाज है। तुम सिर्फ वीडियो प्ले करके बैठ जाओगे 12 घंटे का, वैसे रिविजन नहीं होता। खुद को असेस करके इंप्लीमेंट करने का टाइम है। तो ये डेफिनेशंस वाला जोन मिस मत करना। सर इसके बाद मुझे बताइए ना सर, कंपनी लॉ में मैं क्या करूं? मैं आपको उल्टा सजेशन दूंगा। पहले आप डिविडेंड नाम का एक चैप्टर है, अकाउंट्स नाम का चैप्टर है, सीएसआर नाम का चैप्टर है, इनको सॉलिड रखिएगा बिकॉज यहां से जोन फिक्स्ड है कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद कंपनी ऑडिट, उसमें आप देखोगे रिमूवल सेक्शन 138 से 148 जो अंश है, पहले इसको सॉलिड रखिएगा बिकॉज यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका अगर सॉलिड हो जाता है तो इट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो डिविडेंड, अकाउंट, सीएसआर, कंपनी ऑडिट, मैं उल्टा बता रहा हूं। डेफिनेशंस के बाद पहले इनको कर लीजिए। सर इसको मैं कर लिया हूं, इसके बाद में मुझे अब क्या करना चाहिए? इसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट द एरियाज विच यू शुड कवर, इसके बाद आपको शेयर कैपिटल का एरिया कवर करना चाहिए। व्हेन आई से शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 43 से लेकर आप 68 तक अच्छे से करोगे। ठीक है सर, कर लूंगा। उसके बाद आप डिपॉजिट्स नाम का चैप्टर, जिसमें एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, वो करोगे। डिबेंचर्स में आप डीआरआर एंड डीआरएफ, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट लोग तो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व एंड डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वाला करोगे। तो डीआरआर एंड डीआरएफ को कंपेयर करना नोट से, कहां कितना परसेंट है, कहां करना पड़ता है, एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के परसेंटेजेस, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एंड डीआरएफ। ओके सर, ये सारा हो जाने के बाद मैं देखो बहुत उल्टा चला हूं। आई डिड नॉट से मीटिंग्स वहां से इजी है, सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आराम से मैनेज हो जाएगा। बट ये वो जोन है जो लोग यूजुअली इग्नोर करके चलते हैं। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, वो कर लेना। फिर एक सेक्शन 9 है, कैन सब्सिडरी बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो कर लेना। उसके बाद कन्वर्जन्स है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ये सारे कर लेना। चेंजेस ऑफ क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस के 4 सिनेरियोज हैं, वो कर लेना। ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी, ओपीसी टू पब्लिक कंपनी, ये कन्वर्जन्स कर लेना। और जो मैं बोल रहा हूं ना, जहां आपको लगे ये कुछ अलग है, वहां रोक लीजिएगा। तो ये सारे जोन कर लेना। इसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर डीवीआर राइट्स मत भूलना, 66 कैपिटल रिडक्शन मत भूलना। शेयर कैपिटल के अंदर यू शुड नॉट फॉरगेट योर टॉपिक कॉल्ड एज बाईबैक कब प्रोहिबिटेड है, वो वाला पोर्शन मत भूलना। 68 डीवीआर, 66 कैपिटल रिडक्शन पे प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट में रेट्स वॉलेटाइल हैं सिक्योरिटीज के, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आपको ये चीज़ हमें जल्दी से लॉन्च करना चाहिए, कि कौन सा प्रोस्पेक्टस लाना चाहिए। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम आएगा। शेल प्रोस्पेक्टस भी घुमा के पूछ लेते हैं कि आप बार बार पब्लिक इशू के समय प्रोस्पेक्टस नहीं सर्कुलेट करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से करेंगे तो हो जाएगा। एंड उसके बाद पोस्टल बैलेट कहाँ दरकार है, ई वोटिंग का प्रोसीड्यूर हो, या मिनट्स का साइनिंग हो, या स्पेशल नोटिस हो, या शॉर्टर नोटिस ऑफ एजीएम ईजीएम हो। तो ये रैंडमली बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहां पर आपके लिए बोल दिए हैं फुल पेज वंस, कि ये अंश आपका नहीं छूटना चाहिए। और ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। अगर आप पहले मीटिंग्स चैप्टर कर लोगे ना तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और आप फाइनली देखोगे कुछ नहीं हुआ। तो ये आपको सेकेंड डे, मतलब जिस दिन अकाउंट्स एग्जाम दे के आए थे, मैंने बोला था बहुत पेशेंस के साथ एक बार अदर लॉस करना है, और अदर लॉस के बाद आप इस तरह कंपनी लॉ शुरू करिएगा। डेफिनेशंस क्योंकि कंपल्सरी पार्ट में आता है, इसके बाद सीएसआर, डिविडेंड, अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट कर लीजिए।
आफ्टर दैट मैं देखो मीटिंग्स चैप्टर भी बाद में बोला था, देन आई टोल्ड यू शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ये मिस नहीं होने चाहिए। सब पेनल्टीज के बारे में आप क्या बोलोगे, कौन से पेनल्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं? तो पेनल्टीज मैंने पढ़ाते वक्त कई बार बोला था आपको कौन कौन से पेनल्टीज या फॉर्म नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी डिपॉजिट्स वाले सेक्शन के, चार्जेस वाले के, ये मतलब ये फाइन्स एंड पेनल्टीज मिस नहीं होना चाहिए। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले, ये बहुत फेमस वाले पेनल्टीज हैं, यू शुड नॉट मिस दीज टाइप ऑफ पेनल्टीज। फिर नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके ये 4 पेनल्टी आप मिस मत करिएगा। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, लास्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। फाइन्स एंड पेनल्टीज इस जोन से आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपको वो चाहिए, मतलब वो 3 मॉक टेस्ट पेपर्स जो मैंने आपको बोला है विद सोल्यूशन मैंने बनाया है बेस्ड ऑन एमटीपी, इस बार का जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था। सर एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस किया जाए, मेरा ई पीडीएफ आपके पास होगा जिसमें सीए इंस्टीट्यूट के आए हुए इंटीग्रेटेड केस सिनारियोज वो सेम टू सेम छप जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें से भी 4-5 जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले मैंने मार्क किए अपने एमसीक्यू बुक में, वो जरूर से कर लीजिएगा। एमसीक्यूज पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा मिनिमम देना चाहिए इस 1.5-2 दिन के गैप में, सो दैट वहां आप वो बड़ा साइज का क्वेश्चन देख के डर ना जाओ। तो प्लीज प्रैक्टिस दोज एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यू फेमा से भी हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई मिस दिस बट आई कैन नॉट मिस इट, दैट इज जब मैं बोल रहा था ना आपको पहले ये चैप्टर्स कर लेना चाहिए, डेफिनेशंस, डिविडेंड अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। फॉरेन कंपनी से तो 1 या 2 क्वेश्चन आ ही सकता है क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है, तो आप फॉरेन कंपनी के जो मेरे केस स्टडी क्वेश्चंस है सेम टू सेम आ जाएंगे, आप वो पढ़िए। तो अब पूरा पढ़ाई आपको है ना वो वीडियोस देखना सिर्फ बंद करिए, पूरा पढ़ाई इन वीडियो के आधार पे जो मैंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं बार बार सुन सुन के हर 3 घंटे में चेक करना, क्या मेरा ये हो गया सर जो फॉरेन कंपनी वाला बोल रहे हैं। तो इस तरह प्लानिंग होगा। आप अगर 12-12 घंटा का मैराथन ऑन कर लोगे, देखते जाओगे पर इवेंचुअली आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट खुद आपको प्रोसेस करना है इन चीजों को देखते हुए। So foreign company is a chapter which we cannot afford to leave. You must do it properly. So this is the strategy. The day before exam, 1.5 day before exam. Finally, अब आपको कैसे समेटना है। आपका 10 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है बहुत काम और कंपोज रह के अगर अब ये सारे एरियाज कवर करें। अभी भी बहुत सारे पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी फिर से ऐड कर देता हूं। कोई बच्चा अगर मेल नहीं चेक करता है बोलेगा मेरा मेल सब डिलीट हो गया, मैं फिर से जो जो बातें बोल रहा था, मॉक टेस्ट बोल रहा था, आई एम एडिंग इट अगेन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, द स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सीए इंटर लॉ पेपर। थैंक यू सो मच।